ये बेवकूफ को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये पूरी लड़ाई नेटो के चक्कर में हुई थी। ये कब से इंसिस्ट कर रहा था कि नेटो 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 नेटो, मुझे नेटो का मेंबर बनना है, मुझे नेटो का मेंबर बनना है। प्यारा मुन्ना है जो बाइडेन का। ठीक है दोस्तों, ये जो बाइडेन का मुन्ना है। ट्रंप को बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस आदमी को रोकने के लिए। ट्रंप वर्ल्ड ओपिनियन के बारे में केयर नहीं करता। अदर पीपल आर वेरी वेरी केयरफुल। यार ऐसे आदमी के साथ ना एक बड़ी दिक्कत होती है, आप उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप जैसे बंदे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़े जोर से किम जोंग उन ने बयान दिया है कि रूस को पूर्ण अधिकार है अपनी रक्षा करने का। रशिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और रूस से यह हक कोई नहीं छीन सकता। जेलेंस्की को हथियार दे के पूरे यूरोप से, क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे कि ठीक है यार, जब जो बाइडेन था राष्ट्रपति हमने उसकी बात मानी, अब तू आ गया भाई तेरी बात मानेंगे। डिफेंड इटसेल्फ के रशिया ने तो अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर यार। 23-24 फरवरी की दरमियानी रात को तो रूस था ना जो घुस गया, यूक्रेन थोड़ा ना घुसा रशिया के अंदर। नॉन न्यूक्लियर कुछ दिन पहले हमने कवर करा था ना, चाणक्य डायलॉग हिंदी में। तो दोस्तों ये सारी की सारी जब चीजें हुई हैं तो पुतिन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तुम आगे से बैलिस्टिक मिसाइल फायर नहीं करोगे, ये नॉर्थ कोरियंस को वापस घर भेजो, छुट्टी भेजो इनको, ठीक है। ये बड़े काम हो गए। अच्छा तुम दूर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मारोगे, ये न्यूक्लियर की बातें नहीं करोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से यह बात तय हुई है कि ट्रंप बनेगा राष्ट्रपति अमेरिका का और 20 जनवरी 2025 को शपथ लेगा, तब से दोस्तों समीकरण कुछ ऐसे बैठ रहे हैं कि सब लोग जहां जहां युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, सब लोग एक ही बात चाहते हैं कि ट्रंप के कुर्सी पे बैठने से पहले अपनी सेटिंग करवा लें, कि जब नेगोशिएशन हो, जब बातचीत हो तो फिर यहां से हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपकी जमीन घेर ली, ठीक है, मैंने आपकी जमीन घेर ली और मुझे पता है कि ट्रंप मेरे ऊपर प्रेशर डालेगा, आपके ऊपर प्रेशर डालेगा। तो मैं एक काम करूंगा, मुझे यह पता है कि 20 तारीख को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान होने वाला है, 20 जनवरी 2025, तो मैं थोड़ी सी और जमीन घेर लूंगा। और जब और जमीन घेर लूंगा फिर मैं ट्रंप से कंसेशन मांगूंगा कि चल ठीक है, मैं इसकी इतनी जमीन छोड़ देता हूं, तुम बताओ तुम मुझे क्या दे रहे हो। तो ये सब दोस्तों बात चल रही है, यह बीच बचाव चल रहा है। लेटेस्ट है जेलेंस्की की बात। जेलेंस्की जो है राष्ट्रपति यूक्रेन का दोस्तों, वो ये चाह रहा है कि नेटो की सदस्यता मिल जाए। ये बेवकूफ को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये पूरी लड़ाई नेटो के चक्कर में हुई थी। ये कब से इंसिस्ट कर रहा था कि नेटो 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 नेटो, मुझे नेटो का मेंबर बनना है, मुझे नेटो का मेंबर बनना है। अब इसने 2-3 बातें करी हैं, तीनों बातें मैं आपके सामने रखता हूं। पहली चीज इसने ये बोला है कि पूरे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओ, पूरे के पूरे यूक्रेन, यानी कि 15, 20, 25% तो रशिया घेर चुका है ना, कह रहा नहीं पूरे यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओ। सबसे पहली बात इसने ये बोली है। फिर उसने ये बोला है कि जब भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा, मैं डिस्कशन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं डिस्कशन से भाग रहा हूं, लेकिन बात होगी पूरे के पूरे यूक्रेन की, और बात होगी इसमें कि हम रशिया को निकालेंगे उसके बाद, और बाकी जो एरिया, यानी कि आप मुझे नेटो की मेंबरशिप दे दो जो यूक्रेन मेरे पास अभी है, ठीक है। और एक बार यूक्रेन जो नेटो का मेंबर बन जाता है, फिर बाकी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं वो हम डिप्लोमेटिकली रूस से वापस ले लेंगे, लेकिन लेंगे पूरी की पूरी वापस, और इस चीज को कागज में लिख के मुझे देना पड़ेगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी चीज, ये जो है ये प्यारा मुन्ना है जो बाइडेन का, ठीक है दोस्तों, ये जो बाइडेन का मुन्ना है, और ये जो बाइडेन के कहने पे ये मामला इतना खराब कर देगा ट्रंप के आने से पहले कि ट्रंप को बड़ी मुसीबत हो जाएगी इस आदमी को रोकने के लिए। किस प्रकार से, उसमें भी 2-3 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, जो बाइडेन ने इसको इतने पैसे, इतने हथियार दे देने हैं कि इसको शुरू में इसको, यानी कि जेलेंस्की को अमेरिका की जरूरत ना पड़े कुछ महीने में, फिर देख लेगा बाद में, फिर बाद में देख लेगा 4, 5, 6, 8 महीने, 1 साल तो वो चलवा देगा इसका युद्ध। एक तो ये इसका, इसने जिसको कहते हैं ना, दिस इज अ गैम्बल ऑन विच जेलेंस्की इज प्लेइंग। दूसरी चीज, वर्ल्ड ओपिनियन जो है, ट्रंप वर्ल्ड ओपिनियन के बारे में केयर नहीं करता। अदर पीपल आर वेरी वेरी केयरफुल। यार उस अखबार ने मेरे बारे में क्या लिखा है, वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, उस देश के उस एडिटोरियल में मेरे बारे, ट्रंप कहता है भाड़ में जाओ, सोल्ड मीडिया है, कहता है फेक मीडिया। सीएनएन जैसे मीडिया हाउस कहता है फेक मीडिया, हमें कोई लेना देना, भागो यहां से।
उसको कोई लेना एक ना लेना दो, वो सबके सामने मीडिया की बेइज्जती। आप ट्रंप के वीडियोस देखिए, आपको पता लगेगा। ऐसे आदमी के साथ ना एक बड़ी दिक्कत होती है, आप उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रंप जैसे बंदे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बंदा कहता है कि मुझे चाहिए नहीं, तुम मुझे पैसा दोगे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, मैं राष्ट्रपति बनने वाला हूं अमेरिका का, तुम मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। और चुनाव में वैसे जीत जाऊंगा क्योंकि पॉपुलर वोट में जीत चुका हूं, लोग मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। यू अंडरस्टैंड? अब इसमें एक और चीज है दोस्तों, अगर आप बैकग्राउंड की पूरी इंफॉर्मेशन समझेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी। जेलेंस्की को हथियार दे के पूरे यूरोप से, क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे कि ठीक है यार, जब जो बाइडेन था राष्ट्रपति हमने उसकी बात मानी, अब तू आ गया भाई तेरी बात मानेंगे। ट्रंप को तो यही बोलेंगे कि साहब ठीक है, 20 तारीख को आप विराजमान होगा, 20 तारीख से जो हुक्म होगा आपका सिक्का चलेगा। लेकिन 19 जनवरी 2025 तक तो जो बाइडेन का चल रहा है सिक्का, तब तक जो बाइडेन पूरा का पूरा भर देगा। अच्छा, ये बार बार कहना, इसके बाद जब ट्रंप इसके ऊपर बात कर चुका है, यू अंडरस्टैंड, डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर बात कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुका है कि यार देखो, जो एरिया रशिया ले चुका है, रशिया को रखे रहने दो अपने पास। ट्रंप इस चीज का सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो ट्रंप का जो बेसिक प्रेमिस है पीस प्लान का, जो बेसिक प्रेमिस है पीस प्लान का, जब आप उस पर वार करेंगे, इसका मतलब आप ये रूस से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे आगे भी। यानी कि मामले को खराब करने की एक साजिश हो रही है, राइट? वहां पे किम जोंग उन, बड़े जोर से किम जोंग उन ने बयान दिया है कि रूस को पूर्ण अधिकार है अपनी रक्षा करने का। रशिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और रूस से यह हक कोई नहीं छीन सकता। डिफेंड इटसेल्फ क्या, रशिया ने तो अटैक करा था यूक्रेन के ऊपर यार। 24 फरवरी की दरमियानी रात को तो रूस था ना जो घुस गया, यूक्रेन थोड़ा ना घुसा रशिया के अंदर। वो ठीक है, जेलेंस्की गधा है, लेकिन इन द एंड हु इन्वेडेड हुम? इट वाज रशिया दैट इन्वेडेड यूक्रेन, राइट? लेकिन फिर भी ये बंदा ये कह रहा है। अब देखो ना, ये भी नेगोशिएटिंग वाली चीज होती है दोस्तों। अब पुतिन कैसे नेगोशिएट कर रहा है आपने देख लिया, ये बंदा जेलेंस्की कैसे नेगोशिएट कर रहा है। दूसरी तरफ है पुतिन किस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है। पुतिन क्या कह रहा है, वो स्मार्ट है, वो नॉर्थ कोरियंस को ले आया। अब वो नॉर्थ कोरियंस को ले आया, दुनिया समझ रही है कि हाँ नॉर्थ कोरिया ये आ गया, यहां से चाइना आ गया, यहां से रशिया आ गया, यहां से तुर्की ईरान भी थोड़ा बहुत इनका साथ दे देंगे, तुर्की ना भी दे ईरान इनका साथ दे देगा, एक दूसरा ब्लॉक बन रहा है। ये पुतिन दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुतिन ने बोला कि यार मेरे पास ये बंदे हैं जो मेरे लिए लड़ रहे हैं। इफ माई पीपल आर डाइंग आई हैव गॉट नॉर्थ कोरियंस, और नॉर्थ कोरिया वो 1 लाख लोग भेज देगा। पुतिन को क्या कहना है उसको? पुतिन को सिर्फ एक बात कहनी है कि तू चिंता मत कर, समय समय पे तेल पहुंचता रहेगा, समय समय पे पैसे पहुंचते रहेंगे। पुतिन उसको पैसा देता रहेगा, पुतिन उसको तेल, उसने अपनी पूरी फौज बना देनी है किराए की। पता लगा नॉर्थ कोरियन आर्मी यहां पे आकर लड़ रही है यूक्रेन के खिलाफ, राइट? और तीसरी बहुत बड़ी बात, ये जो उसने बोला कि उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, इट वॉज इंटरमीडिएट रेंज। उसने बोला इनिशियली थ्रू मीडिया चैनल्स, पुतिन ने नहीं बोला खुद, थ्रू मीडिया चैनल्स ये पता लगा शुरू में कि आईसीबीएम मार दिया, नॉन न्यूक्लियर। कुछ दिन पहले हमने कवर करा था ना चाणक्य डायलॉग हिंदी में। तो दोस्तों ये सारी की सारी जब चीजें हुई हैं तो पुतिन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। वही चीज है, जिस दिन ट्रंप आएगा तो ऊंट किस करवट लेटेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से शुरू होगा नेगोशिएशन। ठीक है, तुम आगे से बैलिस्टिक मिसाइल फायर नहीं करोगे, ये नॉर्थ कोरियंस को वापस घर भेजो, छुट्टी भेजो इनको, ठीक है, ये बड़े काम हो गए। अच्छा, तुम दूर लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मारोगे, ये न्यूक्लियर की बातें नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये सारा का सारा वो सेट कर देगा। ठीक है, ये एक हो गया डिस्काउंट किसको? यूक्रेन को, कि ठीक है अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल तुम्हारे ऊपर नहीं मारेगा, और अब ये नॉर्थ कोरियन ट्रूप जो लड़ रहे हैं इनको भी हटा देगा। अब उनको बोला अच्छा तुम शांति, यू अंडरस्टैंड? जबकि ये है कुछ नहीं, ये ज्यादा कुछ है नहीं, बट दीज आर नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स। वहां पे दोस्तों रूस ने एक भयानक कदम उठाया और कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, उसके ऊपर 132 ड्रोन मारे, 132 ड्रोन मारे हैं। एक आदमी मारा गया उसमें, और उसमें करीब 22-23 लोग घायल हुए हैं उस पूरे रशियन ड्रोन अटैक में। लेकिन रशिया ने यह प्रूव कर दिया है कि मास ड्रोन्स उसके पास हैं, पहली बात, मास ड्रोन्स वो भेज सकता है टिल कीव, दूसरी बात, और तीसरी बात, आप कितनों को रोकोगे यार? जब हम ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन देखिए, एक तो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि बड़ा महंगा है, ड्रोन सस्ता है। हजारों दर हजारों की तादाद में लिटरली लाखों ड्रोन आप भेज सकते हैं, लिटरली लाखों ड्रोन।
आप लाखों फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइटर एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू ड्रोन, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर वॉल्यूम एंड द हेडेक द ड्रोन्स कॉज, अब देखो इन्होंने ड्रोन भेजा यहां पे, इन्होंने देर फाइटर एयरक्राफ्ट टुक फ्लाइट। अब एक ड्रोन का खर्चा कितना है, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट से मिसाइल मारना, उसके तेल का खर्चा, उसके पायलट का खर्चा, वो हवा में जाएगा, वो एक ड्रोन को आइडेंटिफाई करेगा, ठोकेगा, वो कह रहे हैं हमने 80-85 ड्रोन मार दिए। ओ भाई 80-85 ड्रोन मारने में तुमने जितना पैसा खर्च करा है उतने के तो ड्रोन भी नहीं आते। तो ड्रोन्स आर प्रीटी चीप, ड्रोन्स आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेडेटर्स एंड रीपर्स, एंड जब तक आप उस लेवल के ड्रोन्स की बात नहीं कर रहे, बाकी ड्रोन ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, फ्यू 100,000 में आ जाते हैं। आखिरी चीज जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरा एक प्रेडिक्शन ये है कि अभी से लेकर 20 जनवरी तक लोग आएंगे और ट्रंप से मिलेंगे। सब लोग अपने प्रेजेंटेशन देंगे, अपने प्रपोजल ट्रंप को देंगे। और ट्रंप ऐसा है कि क्योंकि ट्रंप ने पब्लिकली वादा कर दिया है, ट्रंप लोगों को इंप्रेस करने के लिए और ये कहने के लिए, देखो मैंने बोला था ना 24 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, वो करने के लिए ट्रंप एक जिसको कहते हैं झटके वाला डिसीजन लेगा। वो झटके वाला डिसीजन लेगा, और उसने कैबिनेट भी ऐसी बनाई है झटके के डिसीजन लेने वाली, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो विवेक रामास्वामी हो, बाकी सब लोग हो, सब कट 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 कट। और ट्रंप इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन कोलैटरल डैमेज। यहां पे कोलैटरल डैमेज में वॉर की बात नहीं कर रहा, मैं जंग के कोलैटरल डैमेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं टू द पीपल अराउंड। व्हेन ही सेज ना, लाइक फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क को बोला है कि यार सरकार पे खर्चा बहुत हो रहा है, इतने लोगों को फायर करो। एलॉन मस्क ने क्या करा था ट्विटर के साथ, वो खुद कह रहा है ऑन रिकॉर्ड, आई फायर्ड 80% ऑफ ट्विटर। आप दिमाग देखो बंदे का, एलॉन मस्क का, बंदा जीनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए साहब, एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा 40-45 अरब डॉलर का खरीदा। उसके बाद उसने बोला कि यहां पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसने 80% यानी कि 100 में से 80 बंदों को फायर कर दिया। आज की तारीख में ट्विटर, जिसको अभी एक्स कहते हैं, उसने रीब्रांडिंग करी, ट्विटर की एक्स बना दिया उसने उसको। ये है क्या फिर? ये बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा? मैं रोज ट्वीट कर रहा हूं, बढ़िया चल रहा है। आई एज एन एंड यूजर आई एम नॉट इंपैक्टेड। उसने 80% लोगों को फायर कर दिया। अभी भी वो कहता है कि फालतू के लोग भर रखे थे, जरूरत ही नहीं इतने की। यही चीज ट्रंप को इंप्रेस करती है। ट्रंप कहते हैं कि सरकार में, गवर्नमेंट जॉब्स में इतने लोग क्यों, फायर करो सबको, तो वो आएगा। अब ये सब कुछ होने वाला है दोस्तों, ये दुनिया हिलेगी, एक भूकंप आएगा 20 जनवरी 2025 के बाद। इसीलिए ये ज़ेलेंस्की ये कह रहा है जो ये कह रहा है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन वो कह रहा है जो कह रहा है, और उसीलिए पुतिन जो कर रहा है वो कर रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।